नमस्ते विद्यार्थियों। डॉक्टर कीर्ति की हिंदी की दुनिया में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम क्या होते हैं यह टॉपिक लेकर आई हूँ। आज हम इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं कि शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता है, यानी एक है चीज़ या एक से ज़्यादा है, इस चीज़ के बारे में हमें शब्द के जिस रूप से पता पड़ता है उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, भेद यानी प्रकार, है ना। पहला होता है एक वचन और दूसरा अनेक वचन या फिर बहुवचन, यानी अनेक वचन को ही बहुवचन भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं उदाहरण, जैसे बच्चा खेल रहा है। यहाँ पे बच्चा शब्द से हमें पता पड़ रहा है कि एक बच्चा है जो खेल रहा है, लेकिन दूसरे वाक्य देखिए, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ हमें बच्चे शब्द से मालूम पड़ता है कि एक से ज़्यादा बच्चे हैं, है ना। तो शब्द का वह रूप जो एक प्राणी, एक वस्तु अथवा एक पदार्थ का बोध कराता है वह एक वचन कहलाता है, लेकिन शब्द का वह रूप जो एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा पदार्थों का हमें बोध कराता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। आगे देख लेते हैं हम लोग किस तरीके से हम जो है एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि पुल्लिंग शब्दों में अंतिम यानी अंत में अ आ को ए या ए करके तथा ए लगाकर जो है बहुवचन किस तरीके से बनाए जाए। तो यहाँ आपको ये समझना ज़रूरी है कि इस ए के लिए हम ऐसी मात्रा लगाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा, इस ए के लिए इस मात्रा के साथ में बिंदी लग जाएगी तो बहुवचन हो जाएगा, और ये वाला ए जो है इसकी चंद्र बिंदु जो है वो लग जाएगी, और इस प्रकार से यानी ये पूरा ए इस तरीके से लग जाएगा, तब जाके जो है बहुवचन बन जाएंगे। तो अब देखते हैं जिसके अंत में अ या आ आता है वहीं पर ये जो है नियम लागू होता है। जैसे यहाँ पे सड़क, तो यहाँ इस क में अ शामिल है, क प्लस अ इज इक्वल टू क है ना, सॉरी ये क हलंत वाला क प्लस अ इज इक्वल टू क है। अगर सिर्फ यहाँ पे ऐसा क होता तो फिर ये अ शामिल नहीं होता, तो फिर इसका अंत अंतिम जो अक्षर है वो अ बोल रहे हैं ना, तो वो नहीं होता, यानी अंतिम साउंड जो कहेंगे वो अ होना चाहिए, तो वो नहीं होता फिर। इसलिए ये क पूरा दिया हुआ है यहाँ पे हमें, इसका मतलब है कि इसके अंदर अ शामिल है। तो हम यहाँ नियम पढ़ ही रहे हैं कि अ या आ को ए या ए करके तथा ए लगाकर हमें बहुवचन बनाना है। तो पहला हमने देखा है सड़क। सड़क को हम सड़कें कर देंगे तो हमारा कौन सा वाला ए लग जाएगा इसके अंदर, ये वाला ए लग जाएगा, है ना, जिसके अंदर हमने क्या किया है, बिंदी लगा दी है। जबकि ये वाला ए जो है ये पूरा चंद्र बिंदु लगा के हम लोग बनाएंगे, ये अलग है ना। दूसरा हम देखते हैं रात। रात से हमने रातें बनाया, दूसरा वाला ए। पुस्तक से पुस्तकें, लड़का से लड़के, मोटा से मोटे, पंखा पंखे, घटना घटनाएं। उसके बाद में हम देखेंगे माला मालाएं, कन्या कन्याएं, छात्रा छात्राएं, कला कलाएं, कथा कथाएं। फिर आ गया दीवार दीवारें, झील झीलें, आँख आँखें। अब ये जो बिंदी लगी है इसके कारण आँखें ऐसा इसका उच्चारण हो जाएगा, आँख आँखें, ए का उच्चारण होगा, झील झीलें, है ना, दीवार दीवारें। जबकि किस्सा किस्से, अब देखिए हम इसको किस्से ऐसा नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, किस्से। खोटा खोटे, ये खोटे ऐसा नहीं है, तो खोटा खोटे। संतरा संतरे, विद्या विद्याएं, कविता कविताएं, बाला बालाएं, शाखा शाखाएं, शिला शिलाएं और लता से लताएं। अब हम देखते हैं कि अगला रूप क्या है। तो एक वचन से हम बहुवचन जब बनाएंगे, अब इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। जैसे पत्ता है, पत्ता से पत्ते बन जाएगा, गत्ता से गत्ते, लड़का लड़के, घड़ा घड़े, केला केले, है ना, केले नहीं केले, कौवा कौवे, भाला भाले, तारा तारे, मेला मेले, बच्चा से बच्चे, है ना। अब हमने यहाँ पर देखा बच्चा से क्या बन रहा है, बच्चे बन रहा है, इसमें जो है बिंदी नहीं लग रही है, यानी बच्चे नहीं हो रहा है, बच्चे हो रहा है। रास्ता से रास्ते, ताला ताले, संतरा संतरे, बेटा बेटे, कुर्ता कुर्ते। अब कुर्ता को दो तरह से लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर आपको ये कुर्ता इस तरीके से लिखा हुआ है, कुर्ता को ऐसे भी लिखा जाता है कुर्ता, है ना।
फिर वहाँ पे ऐसे हो जाता है कुर्ते, दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। ठीक है, पंखा पंखे, रुपया रुपये, भाला भाले, गाना गाने, छाता छाते, जूता जूते, कीड़ा कीड़े, गन्ना गन्ने, चश्मा उससे बन जाएगा चश्मे। अगला देखते हैं, ईकारांत या फिर ईकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर तथा ई को ई करके बहुवचन कैसे बनाए जाते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है वो यहाँ हमको दिया है कि इकारांत या इकारांत यानी जिसके अंत में या तो छोटी ई आ जाए, ये इकारांत यानी छोटी ई ये वाली, और ये इकारांत यानी बड़ी ये वाली, है ना। इनके अंत में क्या या जोड़ के, है ना, ये पूरा का पूरा इस तरीके से या के ऊपर चंद्र बिंदु यानी या, इसको जोड़कर और साथ में क्या करना है, बड़ी ई जो है एक वचन में दी हुई रहेगी उसको हम छोटी ई में बदल देंगे। जैसे अगर यहाँ पे अभी जब एग्जाम्पल आएगा, जैसे ये रोटी का एग्जाम्पल आपको दिखा रही हूँ, रोटी में क्या है, ट में बड़ी की मात्रा है, लेकिन जब रोटी का हमने रोटियाँ बनाया तो ट की मात्रा कैसे हो गई, छोटी। यानी अंतिम अक्षर की जो मात्रा है वो अगर बड़ी है एक वचन में तो वो बहुवचन बनाते समय क्या हो जाता है, छोटी मात्रा हो जाती है, छोटी ई की मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो अब इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे तिथि से तिथियाँ, तो छोटी मात्रा थी थी में तो वैसी की वैसी रही। समिति, ती में छोटी मात्रा वापस वैसी रह गई और या जुड़ गया, यहाँ जुड़ गया, है ना। शक्ति, शक्ति में शक्तियाँ। लिपि, लिपियाँ। गति, गतियाँ। पंक्ति, पंक्तियाँ। विधि, विधियाँ। लेकिन रोटी जैसे ही हुआ बड़ी की मात्रा है छोटी में बदल गई और यहाँ लग गया। नदी, बड़ी की मात्रा है जो बहुवचन में जाके छोटी की हो गई और यहाँ लग गया। अलमारी, री में बड़ी की मात्रा है जो इधर जाके बहुवचन में छोटी की हो गई और यहाँ लग गया। मिठाई, अब देखिए मिठाई में क्या है, ई बड़ी ई दिया हुआ है यहाँ पे, ये जो ई इमली का है ये बड़ी ई दिया हुआ है, यहाँ पे इसका रूप छोटा कर देंगे। अब मात्रा नहीं है यहाँ पे तो ये जो हमारा अक्षर है ना, तो इस अक्षर को हम ये वाला दिया हुआ है तो इसको ऐसा छोटे में बदल देंगे, ये छोटी ई होती है ये बड़ी ई होती है। ठीक है, और इनकी मात्रा ऐसी होती है, छोटी की मात्रा ये और बड़ी की मात्रा ये। ठीक है, आगे देखते हैं बिजली। बिजली में भी हमको जो है बड़ी की मात्रा दी हुई है, बिजली से हम बनाएंगे बिजलियाँ, मात्रा कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। फिर एक वचन में रीति देखते हैं, तो छोटी मात्रा है तो छोटी रहेगी रीतियाँ। राशि, राशियाँ। निधि, निधियाँ। नीति, नीतियाँ। थाली, अब यहाँ मात्रा बदल जाएगी, छोटी हो जाएगी, ली की मात्रा। मक्खी, वापस से यहाँ पे मात्रा छोटी हो जाएगी। लड़की, मात्रा क में छोटी हो जाएगी, यहाँ जुड़ जाएगा। खिड़की में भी मात्रा छोटी हो जाएगी। टोपी में भी मात्रा छोटी हो जाएगी। स्त्री, स्त्री में भी देखो त्री में जो बड़ी की मात्रा लगी वो निकल के स के पहले आ जाएगी, छोटी ई की हो जाएगी। दवाई, अब दवाई में बड़ी की मात्रा है तो छोटी, जब हम बहुवचन बनाएंगे तो बड़ी क्या हो जाएगा, छोटी ई में बदल जाएगी। और बस्ती, इसमें भी बड़ी की मात्रा दी है जो छोटी ई में बदल जाएगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इकारांत और इकारांत शब्दों के अंत में या जोड़कर, यानी वही वाला रूल है, दूसरे शब्द दिए हुए। रीति, रीतियाँ। स्त्री, स्त्रियाँ। कली, कलियाँ। शक्ति, शक्तियाँ, है ना। पंक्ति, पंक्तियाँ। चाबी, चाबियाँ। अलमारी, अलमारियाँ। पत्ती, पत्तियाँ। पत्ती में बड़ी की मात्रा है तो छोटी ई की हो गई। सीढ़ी, बड़ी की मात्रा है छोटी ई की हो गई। नदी हमने देख लिया है। मक्खी, मक्खी से मक्खियाँ। मकड़ी, मकड़ी में बड़ी की मात्रा है तो उधर बहुवचन में जाके छोटी ई की हो गई। नारी में भी बड़ी की मात्रा है तो उधर जाके छोटी ई की हो गई बहुवचन में। विधि, विधियाँ। छुट्टी, देखिए बड़ी की मात्रा है छोटी ई की हो गई। रस्सी, बड़ी की मात्रा है बहुवचन में छोटी ई की हो गई। जाति, छोटी है तो छोटी मात्रा रही। लिपि, छोटी है तो छोटी रही। सखी, सखी में छोटी मात्रा ही है। मुर्गी, मुर्गी में बड़ी की मात्रा है तो ये मुर्गियाँ ग में छोटी की मात्रा हो जाएगी। चिट्ठी, अब देखिए चिट्ठी, अब ट क्या है, आधा है ना, तो अब ट के पहले मात्रा लगेगी या ठ के पहले लगेगी, ये यहाँ पे देखिए यहाँ कैसी मात्रा लगाइए, ठ के पहले लगाइए, है ना। तो चिट्ठियाँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, चिट्ठियाँ, ठीक है। इस तरीके से भी आपका ये जो
क्या बोलते हैं शब्द ऐसे भी हो सकता है। कहानी से कहानियाँ हो गया। आगे का देखते हैं आकारांत शब्दों में ए जोड़कर कथा कथाएं, माता माताएं, शाखा शाखाएं, चिंता से चिंताएं, कन्या कन्याएं, पाठशाला पाठशालाएं, लेखिका लेखिकाएं, कला कलाएं, माला मालाएं, भाषा भाषाएं, सभा सभाएं, बालिका बालिकाएं, लता लताएं, अध्यापिका से अध्यापिकाएं। आगे देखते हैं उकारांत और ऊकारांत और अवकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगाकर, यानी यहाँ पर उकारांत शब्द यानी ये वाला, ये उकारांत यानी छोटा ऊ की मात्रा, ये उकारांत यानी बड़ा ऊ की मात्रा, और ये जो है अवकारांत यानी ये वाली मात्रा है ना, औ औरत का होता है ना, ऐसे ये वाली मात्रा। ठीक है, तो वस्तु ये वाला ऊ है, तो वस्तुएं। बहु, देखिए बहू का जो बड़ा ऊ है वो क्या हो जाता है, इधर आके छोटा हो जाता है, ऊ की मात्रा भी जो है वो भी यहाँ पे बदल जाती है। अब देखते हैं वधू, वधू से वधुएं, देखिए बड़ी ऊ की मात्रा है ना, ध में छोटे ऊ की हो गई। धातु, धातु में क्या है, छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटी रही। ऋतु, ऋतुएं। गौ, गौएं, है ना। आगे देखते हैं गण, वृंद, जन, वर्ग, दल, लोग आदि शब्द को जोड़कर हम कैसे बहुवचन बनाते हैं, यानी ये शब्द जो हैं ये दिए हुए, इनको ही हम जोड़ देते हैं और हमारे बहुवचन बन जाते हैं। कैसे, मुनि, मुनि के लिए बहुवचन बनाएंगे तो मुनिगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, कवि कविगण, पक्षी पक्षी वृंद, यहाँ पे पक्षी गण नहीं होता, पक्षी के साथ हमेशा वृंद जुड़ता है। गुरु के साथ में जन जुड़ता है, प्रिय जन जुड़ता है, सैनिक के साथ में दल जुड़ता है, अमीर के साथ में लोग जुड़ता है ना। आपने कभी अमीर गण, अमीर वृंद, अमीर जन ऐसा नहीं सुना होगा, तो अमीर लोग, आप लोग, आप जन नहीं बोलते, आप लोग। शिक्षक शिक्षकगण, पाठक पाठकगण या फिर पाठक वर्ग, पाठक के साथ में दोनों चीज़ों का यूज़ होता है, कोई भी गलत नहीं, आप कोई सा भी लिख सकते हैं, या ऑप्शन में कोई दोनों में से एक दिया है तो उसको चूज़ कर सकते हैं। छात्र छात्रगण, छात्र वर्ग दोनों यूज़ होते हैं। मंत्री मंत्रीगण, नर्तक नर्तक दल, गरीब गरीब लोग, हम लोग, कर्मचारी कर्मचारी वर्ग, मित्र मित्र वर्ग। तो इस तरीके से आपके ये वाले भी हमारे जो बहुवचन है वो हो गए। आगे देखते हैं हम शब्दों के अंत में जन गण वृंद लोग वर्ग आदि जोड़कर और भी जो है शब्द बनाए जा सकते हैं, जैसे मजदूर मजदूर वर्ग, पक्षी शिक्षक, गुरु पाठक, प्रजा प्रजाजन, है ना, युवा युवा वर्ग, साधु साधुजन, फिर कौन सा नया है इसमें, किसान किसान लोग। इस तरीके से इसको बनाया जा सकता है। और हम देखेंगे कि इस तरीके से हमने यहाँ पर शब्दों के अंत में जन गण वृंद लोग वर्ग आदि भी जोड़कर जो है बहुवचनों को बनाया है। तो विद्यार्थियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताइएगा। और मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी ज़रूर से कीजिए, क्योंकि मिल बांट कर पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है, कभी भी कम नहीं होता। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए और मिल बांट कर पढ़कर देखिए, आपको मज़ा भी आएगा, आपका ज्ञान भी ज़रूर से बढ़ेगा। और मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर से दबाइए, जिससे मेरा अगला आने वाला वीडियो उसके बारे में जो जानकारी है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंच जाए। और विद्यार्थियों, आपको और क्या चाहिए व्याकरण भाग में वो मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिखकर और बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नया अगला वीडियो लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।